हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल सेवन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैंने आपको पिछली दो वीडियो के माध्यम से प्रश्न नंबर 1 से 3 तक करवा दिए थे। आज उसी के आगे प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था तो उस समय स्तंभ की जो परछाई थी वो 20 मीटर नापी गई। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक स्तंभ बनाते हैं। एक स्तंभ बनाया। अब इधर सूर्य है, सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन रहा है अभी। अभी कितना बन रहा है आपका, 30 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 अंश। यहाँ पर बताया जाता है कि स्तंभ की जो परछाई बन रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी मीटर की है, 20 मीटर की है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसको या ज्ञात करना है, यहाँ पर ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नामकरण करता हूँ इस त्रिभुज का। मैंने नाम दे दिया ABC। तो यहाँ पर पता चल चुका है कि जो आधार है वो 20 मीटर है, थीटा दे रखा है मुझे 30 अंश। हमें क्या ज्ञात करनी है, स्तंभ की ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, मान लेते हैं, माना स्तंभ की ऊंचाई, जो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो हमने यहाँ पर मान ली स्मॉल h मीटर। अर्थात यहां से लेकर यहां तक नहीं, BC जो है वो यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, स्मॉल h मीटर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है कितना, 30 अंश। कितना दे रखा है, 30 अंश। या ए बी कितना दे रखा है हमें, ए बी दे रखा है 20 मीटर। कितना दे रखा है, 20 मीटर। अगर हम BC की बात करें तो BC हमें कितना पता है, स्मॉल h मीटर। तब यहाँ पर अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास पता है। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, टेन थीटा। कौन सा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, ये लंब है और ये आधार, इनके जगह इनके मान को यहाँ पर रखता हूं। तो टेन थीटा, और थीटा जब कितना रखोगे, 30 अंश रखोगे। और लंब हमारा कितना है, BC है। कितना है, BC। आधार कितना है, AB है। AB BC की जगह इनके क्या करते हैं, मान रखते हैं। टेन 30 का मान आपको याद होना चाहिए कितना है, 1/√3 बराबर BC जब कितना लिख लेंगे हम लोग, H रख लेंगे, अपॉन AB जब कितना लिखेंगे हम, 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या काम कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं। तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बन जाएगा √3 इंटू एच बराबर 20 एकम 20। अब मुझे यहाँ पर चाहिए स्मॉल h का मान। तो यहाँ से √3 को हटाएंगे, उधर किसमें जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, अपॉन में √3। यहाँ पर क्या काम करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल h बराबर जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये बन जाएगा कितना, 20√3 अपॉन में, जब √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो कितना आएगा, 3 मीटर। तो इस तरह हमारी जो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर निकल कर आ जाती है कितना, 20√3/3। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 4 जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, लिखा हुआ है, यदि एक मीनार की छाया, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। यानी क्या कहा गया, जो मीनार है उसकी छाया है उसकी खुद की लंबाई के √3 गुनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, जो मीनार है उसको यहाँ पर बना लेते हैं। ये मान लेते हैं मीनार है। क्या है ये, मीनार। इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई हम मान लेते हैं h मीटर है। कितनी है, h मीटर। अब उसकी जो छाया है वो इसकी लंबाई की √3 गुनी है। कितनी है, √3 गुनी है। इसको मान लेते हैं ये √3 गुनी इसकी इसकी लंबाई, तो इस तरह बन जाएगी √3h मीटर। तो यहां पर पूछा जाता है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, सूर्य का उन्नयन कोण। अर्थात मुझे थीटा चाहिए, तो यहां पर मान लेते हैं थीटा है यहां पर। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें, माना मीनार की लंबाई, जो मैंने यहां पर मान चुका हूं कितनी, स्मॉल h मीटर। तब इसकी छाया की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, यहां पर छाया की
लंबाई कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर आ जाएगी √3h मीटर। हमसे यहाँ पर पूछ लिया इन्होंने कि सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात थीटा का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसका नामकरण करते हैं पहले। तो ए बी सी, तो यहाँ पर 90 अंश होगा। जब यहाँ पर 90 अंश है तो इसको कहेंगे लंब, क्या कहेंगे इसको, लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि यहाँ पर हमें लंब पता है, आधार पता है, तो क्या निकालना है, थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन जाता है आपका, तो बन जाता है कौन सा फॉर्मूला, टेन थीटा। कौन सा फॉर्मूला बन जाता है आपका, टेन थीटा। टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, इनके यहाँ पर मान रखते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, स्मॉल h है, अपॉन आधार कितना बताया मैंने, √3h। कितना है, √3h। तो यहाँ पर क्या होगा, h से h कट जाएगा यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर बचेगा 1/√3। अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि टेन की टेबल में आप जाइए तो 1/√3 कितने अंश का मान होता है। तो यहाँ पर पता है, हम लोगों को क्या पता है कि टेन की सारणी में जब आप जाओगे तो टेन कि 30 का जो मान है वो 1/√3 होता है। यानी टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, टेन से टेन यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, थीटा का मान 30 अंश। तो और यही हमें यहाँ पर क्या करना था, इसी का मान यहाँ पर निकालना था। अर्थात यहाँ पर सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 30 अंश बन जाएगा। तो इस तरह हमारा प्रश्न नंबर जो 5 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, एक मीनार दे रखी है हमें, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वो कितनी है, यहाँ पर 45 मीटर। तो मान लेते हैं इतनी ऊंचाई की, यानी 45 मीटर की ये मीनार है। हमने यहाँ पर किसको बनाया, यहाँ पर 45 मीटर ऊंची एक मीनार बनाई। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है कि इस जो मीनार की छाया है वो कितनी है, 45√3। तो यहाँ पर ये छाया बना लेते हैं। यानी यहाँ पर जब सूर्य होगा तो सूर्य के प्रकाश की छाया है वो यहाँ पर कितनी दूरी बता रहा है, यहाँ पर सवाल हमें 45√3 मीटर। अब क्या पूछा इन्होंने, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब एलिवेशन एंगल हमें यहां पर पता करना है। किसको पता करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो यहां पर बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण, कहां बनेगा, यहां पर बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण। तो मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी मैंने रचना की, यहां पर त्रिभुज बना, नाम दे देते हैं इसका, कौन सा, त्रिभुज ABC। तो हमें यहां पर पता है लंब हमारा कितना है, यहां पर BC 45 मीटर है यहाँ पर, और आधार जो है यानी AB जो हमारा है वो कितना बता रहा हूं मैं, 45√3 मीटर। यहाँ पर किसको निकालना है मुझे, कोण, मतलब थीटा बराबर व्हाट विल बी कम। तो यहाँ पर जब पता है आपको, इसको हम लंब पढ़ते हैं, इसको आधार पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, टेन थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, टेन थीटा का लगेगा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, अब आपको पता हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर क्या काम करता हूं मैं, लंब और आधार का मान यहाँ पर रखते हैं। तो लंब हमारा 45 है और आधार कितना है, 45√3 है। तो यहाँ पर रखते हैं इनका मान। तो 45 बटे 45√3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45√3। तो यहाँ पर क्या होगा, 45 से 45 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा अब आपका, टेन थीटा बराबर 1/√3। अब आपको टेन की टेबल में जाना है, टेन की टेबल में ये देखना है कि 1/√3 कितने अंश का मान यहाँ पर होता है। तो मुझे मालूम है कि टेन की टेबल में जब हम जाएंगे तो टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/√3। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन टेन ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आएगा, 30 अंश। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपका सूर्य का उन्नयन कोण कितना बताया, 30 अंश। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर जो 6 है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए